हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। देखो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो क्लास लेकर आया हूँ फिजिक्स वाली क्लास है। जैसे कि हमने साइंस शुरू कर दी है, फिजिक्स साइंस के अंदर हमने पहला टॉपिक लिया है, पहला सब्जेक्ट लिया है। एक क्लास मैं दे चुका हूँ और उस क्लास में मैं आपको साइंस से रिलेटेड, साइंस क्या होती है, साइंस के पार्ट कितने हैं, साइंस की ब्रांचेस कितनी है और उन ब्रांचेस के फादर कौन कौन है, उनको सारे को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, पहला पार्ट देख रहे हैं जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा और बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको किसी तरीके की कोई परेशानी साइंस में ना हो, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। चलो हम शुरुआत करते हैं उसी टॉपिक की जिसको हमने पढ़ाया था और उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं जहां पर हमने छोड़ा था उससे आगे। देखो वीडियो को कंटिन्यू देखो और दूसरी बात ये, चैनल सब्सक्राइब करते रहो जिससे कि आपकी वीडियोस, मेरी वीडियोस जितनी भी आपको टाइम से मिलती रहे और आप उनको देखते रहो। चलो शुरुआत करते हैं फिजिक्स में। देखना, फिजिक्स में मैंने आपके लिए पढ़ाया था दोस्तों, जैसे मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं यहां पर, तो फिजिक्स में हमने क्या क्या पढ़ाया था एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले मैंने फिजिक्स में टॉपिक लिया था वो था मैकेनिक्स वाला टॉपिक। कौन सा था? मैकेनिक्स वाला टॉपिक था, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम यांत्रिकी। क्या बोलते हैं? यांत्रिकी जिसको बोलते हैं। अब देखो, इस मैकेनिक्स वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको एक वर्ड लिया था, सबसे पहले इसमें पढ़ाया था। सबसे पहले तो मैंने यही बताया था कि मैकेनिक्स क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने इसमें पढ़ाया था कि क्वांटिटी, जिसे हम राशि बोलते हैं, कि राशि क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर इसके अलावा मैंने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था इसमें भौतिक राशि। भौतिक राशि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये मैंने आपको डिस्कस किया था वीडियो के अंदर। इसके अलावा मैंने डिस्कस किया था आपके लिए कि भौतिक राशि के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे इसमें वेक्टर और स्केलर। स्केलर इसको हिंदी में बोलेंगे सदिश और अदिश। ये तो मैंने फिजिक्स में डिस्कस किया था, लेकिन इससे पहले मैंने इस वीडियो में, फिजिक्स से पहले भी मैंने काफी सारी बातें इसमें डिस्कस की थी, तो वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगी। तो अब मैंने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक, तो वो था लास्ट में आपके लिए वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं और इसके एग्जाम्पल क्या है, सदिश राशियां क्या होती हैं और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो काफी सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे। ठीक है, गर्मी बहुत है भाई, देखो मैं गर्मी में ही वीडियो बना रहा हूं, इसलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करो, लाइक भी करो, कमेंट सभी करते रहा करो। अब देखो, इसमें हमें पढ़ना क्या है आगे। दूसरा पॉइंट इसमें डिस्कस करने वाले हम दोस्तों, वो है आपका स्केलर क्वांटिटी। तो सभी दोस्त हेडिंग डाल लोगे यहां पर, स्केलर क्वांटिटी, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम अदिश राशि। तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और इससे आगे क्या क्या पढ़ना है वो भी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये स्केलर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं अदिश राशि, देखो सभी ने पढ़ा है इसके बारे में, बहुत ज्यादा ऐसा टिपिकल नहीं है ये कि समझ में ना आता हो, क्योंकि इससे पहले मैं मैग्नीट्यूड समझा चुका हूं। जिसको मैग्नीट्यूड समझ में आता है उसको अदिश राशि भी समझ में आएगी। तो अदिश राशि होती है जिसमें सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, लेकिन इसमें परिमाण तो इसमें होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होती है दोस्तों, दिशा नहीं होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। तो जिसमें सिर्फ परिमाण हो, परिमाण को हम क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में? मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन न हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। अब देखो, अदिश राशि के एग्जांपल्स मैं अगर यहां पर लूं, देखो परिमाण क्या होता है मैं पहले ही क्लास में बता चुका हूं। ये कोई एक नंबर हो सकता है, ये कोई संख्या हो सकती है, ये संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इस परिमाण को। जैसे इसके एग्जाम्पल देखोगे, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अदिश राशि का एग्जाम्पल होता है एनर्जी, ऊर्जा। मैं समझाऊंगा सारी चीजों को भी कि किस तरीके से होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है तापमान। क्या होता है? तापमान इसका एग्जाम्पल होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप और क्या ले सकते हैं, ऊर्जा हो गया, तापमान हो गया, और इसका विद्युत क्षेत्र इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसका एग्जाम्पल और क्या हो सकता है दोस्तों? द्रव्यमान हो सकता है। द्रव्यमान इसका एग्जाम्पल, द्रव्यमान की ले सकते हैं। समय इसका एग्जाम्पल हो सकता है, समय इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो ऐसे करके हम देखेंगे, काफी सारे एग्जाम्पल्स इसके आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। अब देखो, इन एग्जाम्पल्स के अंदर किस तरीके से हमें समझने वाली बात होती है कि कैसे समझना है।
जैसे देखोगे दोस्तों, अगर मैं ऊर्जा या तापमान को लेकर आपको एग्जांपल समझाऊं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे हर एक ह्यूमन जो होता है उसकी बॉडी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। जैसे सेल्सियस में देखोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या आप फ़ारेनहाइट में जाओगे तो 98.6 होता है, केल्विन में जाओगे तो केल्विन में भी होता है। तो हर एक बॉडी का टेम्परेचर होता है। जैसे मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूं, इस रूम का भी अभी कोई ना कोई टेम्परेचर है, जहां आप बैठकर देख रहे हो वहां भी कोई ना कोई टेम्परेचर है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर किस दिशा में है, या इस रूम का टेम्परेचर किस दिशा में है, या आपके अंदर एनर्जी है, मेरे अंदर भी एनर्जी है, आपके अंदर भी एनर्जी है, बिना एनर्जी के हम क्या हो जाएंगे, एक तरीके से निर्जीव हो जाएंगे। तो मेरे अंदर एनर्जी किस डायरेक्शन में है, आपके अंदर एनर्जी किस डायरेक्शन में है, क्या आप इस चीज को बता पाओगे कभी कि ये तापमान है हमारे अंदर, जो हीट है वो टेम्परेचर है वो किस डायरेक्शन में है? तो हम इसको नहीं बता सकते। जब हम इसको नहीं बता पाते तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन होती नहीं है। जब इसकी डायरेक्शन नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, परिमाण है। जैसे तापमान हो सकता है कि भाई तापमान हो गया मान लो 100 केल्विन तापमान हो गया, या फिर 100 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया, या फिर और एग्जांपल लो तो कुछ सेल्सियस में भी टेम्परेचर हो सकता है। तो टेम्परेचर की डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ क्या हो सकता है, परिमाण हो सकता है। तो उसी के आधार पर हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझ लेते हैं। इसी तरीके से समय होता है, समय आप नंबर्स में बता सकते हो कि आपकी उम्र इतनी हो गई, मुझे पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन किस डायरेक्शन में आपकी उम्र है, कितनी डायरेक्शन में ये समय होगा, तो ये सारी चीजें हम नहीं बता सकते। तो अदिश राशि को समझना बहुत आसान है, स्केलर क्वांटिटी को समझना बहुत आसान है। इसलिए फटाफट से इसके एग्जाम्पल आप सभी लिख लो और नोट कर लो फटाफट से। आगे देखो, इसमें अगर कुछ एग्जाम्पल और लेना चाहो तो कुछ एग्जाम्पल मैं और लिख देता हूं इसके। जैसे इसमें आप घनत्व ले सकते हो, ठीक है, घनत्व इसमें ले सकते हो, घनत्व ले सकते हो, कार्य ले सकते हो, ठीक है, घनत्व ले सकते हो, कार्य ले सकते हो। और एग्जांपल एक आध और बताऊं आपके लिए, डिस्टेंस ले सकते हो, इसमें दूरी, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स इसके हैं, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो आगे बढ़े, इसको रफ करके। समझ में आ गई होगी ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आपको आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें, तो आगे देखते हैं इसके अंदर अब हमें पढ़ना क्या है। हमने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ ली, हमने स्केलर क्वांटिटी पढ़ ली, हमने दो भौतिक राशियां होती हैं, दोनों भौतिक राशियों को पढ़ लिया। अब देखोगे मेन बात जो आती है इससे आगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है मूल मात्रक। अब आते हैं हम यूनिट्स के ऊपर। तो यूनिट्स कितने प्रकार की होती हैं, और इन यूनिट्स को बनाने के लिए एक सभा बैठाई गई थी, एक अंतरराष्ट्रीय सभा बैठी थी, और उस सभा में ये डिस्कस किया गया, और डिस्कस करने के बाद ये निर्धारण हुआ कि यूनिट्स जो होंगी वो आपकी 3 प्रकार की होंगी। जो आपके मात्रक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मात्रक होते हैं? एक तो आपके मूल मात्रक होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। दूसरे आपके होते हैं संपूरक मात्रक जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और तीसरे होते हैं आपके व्युत्पन्न मात्रक जिनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो फंडामेंटल यूनिट्स का होता है दोस्तों, और किसका होता है? ड्राइव्ड यूनिट का होता है। तो ड्राइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक और फंडामेंटल यूनिट्स दोनों को अगर समझ लें तो यहां से क्वेश्चन काफी पेपर में आते हैं और हमारे लिए काफी आसान है। संपूरक मात्रक भी होता है, उसको भी मैं बताऊंगा आपके लिए। तो यहां पर देखोगे मैंने ये बताया आपके लिए कि जब अंतरराष्ट्रीय सभा यहां पर बैठी तो यहां पर ये डिस्कस किया गया, और उसमें डिस्कस होकर ये कंक्लूजन निकला कि मात्रक 3 होंगे। अब यहां पर ये मात्रक जैसे आपने देखा होगा कि मैं यहां पर लिख देता हूं तीनों मात्रक को। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, मूल मात्रक, सप्लीमेंट्री, और तीसरा क्या होता है? ड्राइव्ड। शायद यहां देखिए रोशनी पड़ रही होगी तो नहीं दिख रहा हो, व्युत्पन्न मात्रक मैं लिखूंगा, भी अलग से समझाऊंगा। तो देखो फंडामेंटल ये यूनिट है दोस्तों, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। देखो इन्हीं मूल मात्रकों के मल्टीप्लिकेशन और सम करने से, या तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा या सम हो रहा होगा, इस मूल मात्रक के मल्टीप्लिकेशन, गुणा या जोड़ करने से हमें क्या प्राप्त होता है? व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये किसी की हेल्प से नहीं बनते हैं।
फंडामेंटल यूनिट जो है ये खुद ही उत्पन्न हुए हैं, जबकि ड्राइव्ड यूनिट जिनको आप व्युत्पन्न मात्रक बोलते हो ये खुद उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये फंडामेंटल यूनिट्स की सहायता से बनते हैं। जबकि फंडामेंटल यूनिट्स का खुद जन्म हुआ है इसलिए इनको मूल मात्रक बोलते हैं। मूल का मतलब ही होता है इनका खुद से जन्म हो, कोई दूसरे की सहायता ना हो, तो इनको मूल मात्रक बोलते हैं। ड्राइव्ड का मतलब है किसी दूसरे की सहायता से यहां पर बने हुए को व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो यहां पर ये निर्धारण हुआ, जब ये सारी बातें हुई तो यहां पर ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, जैसे मैं यहां पर लिख दूं कि 7 फंडामेंटल राइट होते हैं। कितने होते हैं? फंडामेंटल यूनिट होते हैं, सॉरी राइट नहीं यूनिट के 7 मूल मात्रक होते हैं। अब इन 7 मूल मात्रक में जैसे मैंने पहला मूल मात्रक लिखा यहां पर लंबाई, क्या लिखा? लंबाई। अब लंबाई का जो मात्रक है यहां पर, सॉरी लंबाई क्या है इसमें? राशि। लंबाई क्या है इसमें? क्वांटिटी, क्वांटिटी राशि। और इसका यूनिट क्या है? मात्रक क्या है यहां पर? मात्रक है इसका मीटर। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा, समझ में तो आ गया, मीटर हम हमेशा से पढ़ते आए, ये कैसे डिस्कस किया गया, यहां पर कैसे निर्धारण हुआ कि भाई ये मीटर इसका जो मात्रक होगा इसकी क्या यूनिट रही होगी, कितने मीटर को हम इतना मानेंगे कि जब इसको मात्रक बनाया, मतलब कुछ तो कंक्लूजन होगा कि मीटर किस तरीके से डिफाइन कैसे किया गया है इस मीटर को। तो इसको डिफाइन किया गया कैसे, सारी चीजों को मैं एक एक करके समझाऊंगा। 7 फंडामेंटल यूनिट्स को मैं समझाऊंगा कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स किस तरीके से डिफाइन की गई हैं, कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, या 1 सेकेंड किसके बराबर होता है, या फिर आपके लिए केल्विन किसके बराबर होता है। जो भी है सातों के सातों के बारे में बात करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं हम एक एक करके दोस्तों। गर्मी भाई बहुत है, मैं फिर वही कह रहा हूं भाई, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो और फटाफट से शेयर करो। अब देखो हम एक एक करके सबके बारे में बात करूंगा मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप सभी लिख लोगे, मूल मात्रक 7 होते हैं और यह स्वतः ही इनका जन्म होता है, ये किसी से मिलकर नहीं बनते हैं। अब देखो इसमें मैं पॉइंट लिख रहा हूं सबसे पहले, लंबाई। और लंबाई का, ये लंबाई क्या एक्चुअल में, चलो मैं यहां पर पूरी तरीके से लिख देता हूं। यहां पर लिखता हूं मैं राशि और यहां पर लिखता हूं मैं मात्रक। अब देखो राशि हम लिखेंगे, पहली राशि लिखी मैंने लंबाई। लंबाई क्या है दोस्तों? राशि। इसकी यूनिट क्या है? मीटर। यूनिट क्या है इसकी? मीटर। मतलब इसको डिनोट किससे किया जाता है? इसका सिंबल क्या होता है? एम होता है। ठीक है। अब देखोगे ये मीटर यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया, वो सारी चीजें मैं यहां पर लिखा हूं। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या बोला गया कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में, मैं लिखता हूं यहां पर प्रकाश, लिखना भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, के द्वारा निर्वात में, कहां पर? निर्वात। निर्वात को क्या बोलते हैं दोस्तों? वैक्यूम। वैक्यूम बोलते हैं निर्वात को, प्रकाश लाइट बोलते हैं। प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1/299792458। देखो मैंने क्या लिखा है, प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1/299792458 चली गई दूरी किसके बराबर होती है? 1 मीटर के बराबर होती है। मतलब 1 मीटर जो होता है एक्चुअल में ये होता है। आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? 1 मीटर जो होता है एक्चुअल में है क्या? वो ये है कि प्रकाश के द्वारा निर्वात वैक्यूम में 1/299792458 चली गई जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? 1 मीटर के बराबर होती है। क्लियर हुई? पहली बात क्लियर हुई? फटाफट से लिखते चले आओ। दूसरा पॉइंट, दूसरा मैं यहां पर ले लेता हूं, द्रव्यमान। दूसरी राशि क्या मेरे पास? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों? किसमें मापते हैं इसको? किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम। हिंदी में देखो, इंग्लिश में भी मैं बोल देता हूं यहां पर, लंबाई को लेंथ बोलते हैं, सभी जानते ही हो इस बात को। द्रव्यमान को मास बोलते हैं, किलोग्राम को किलोग्राम ही बोलते हैं, किलोग्राम। ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल केजी होता है। क्या होता है? स्मॉल केजी। अब देखो किलोग्राम को कैसे डिफाइन किया गया है, इस द्रव्यमान किलोग्राम को कैसे डिफाइन किया गया है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो एक्चुअल में इसे डिफाइन इस तरीके से किया गया कि पेरिस में स्थित अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल माप और भार संस्था में माप और भार संस्था में
एक विशेष प्रकार का, भाई लिखते चले आना, एक विशेष प्रकार का प्लेटिनम, किसका बना हुआ है? प्लेटिनम इरिडियम, प्लेटिनम इरिडियम का बना बेलन के का ही लिख लेते हैं, का बना बेलन, बेलन का भार बराबर किसके होता है? 1 किलोग्राम के। देखो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मैं जो बता रहा हूं आपको, आपने भले ही पढ़ लिया होगा कि द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम होती है, लंबाई की यूनिट मीटर होती है, एक्चुअल में क्या होता है ये मैं आपके लिए आज बता रहा हूं, और आज की बात कभी गलती नहीं करोगे आप इसमें। देखो 1 किलोग्राम एक्चुअल में क्या होता है कि पेरिस, फ्रांस के अंदर ही राजधानी है पेरिस, पेरिस में स्थित अंतरराष्ट्रीय माप और भार संस्था है। अब देखो यहां से एक और क्वेश्चन ये क्लियर हो गया कि अंतरराष्ट्रीय माप और भार संस्था का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस के अंदर। ये क्लियर हो गया पॉइंट। में एक विशेष प्रकार का बेलन है जो किसका बना हुआ है? प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ है। इसका जो भार है वहां पर वो किसके बराबर है? 1 किलोग्राम के बराबर है। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ जाऊं मैं, चलो फटाफट से रफ करते चले आओ, जल्दी जल्दी फटाफट से नोट करो। चलो तीसरा देखो, हेडिंग डालोगे फटाफट से, हेडिंग डालो समय। और समय का मात्रक सभी जानते हो क्या होता है? समय का यूनिट, समय की यूनिट क्या होती है दोस्तों? फटाफट से बताओ, हेडिंग डालोगे सभी, समय। तीसरा पॉइंट, तीसरी राशि क्या है दोस्तों? समय, टाइम। और इसको किसमें डिनोट, इसकी क्या होती है? यूनिट, सेकंड। ठीक है, ऐसे इसको डिनोट करेंगे। अब देखोगे यहां पर समय में क्या होता है? समय में है सीजियम, सीजियम 133 से विशेष प्रकार की तरंग दैर्घ्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, विकिरण बोलते हैं रेडिएशन, उत्सर्जित का मतलब होता है निकलना, उत्सर्जित होती हैं जो विकिरण उत्सर्जित होती है, लिखते चले आना भाई, जो विकिरण उत्सर्जित होती है, विकिरण उत्सर्जित होती हैं, जो विकिरण उत्सर्जित होती हैं, जो विशेष प्रकार की विकिरण उत्सर्जित होती हैं, उनमें क्या है देखोगे 9192 631 770 सेकंड में जितने कंपन होते हैं, क्या होते हैं? कंपन। जितने कंपन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? 1 सेकंड के बराबर होते हैं। मैं क्या कर रहा हूं दोबारा से देखोगे, सीजियम 133 से एक विशेष प्रकार की देखो एक तरंग दैर्घ्य निकलती है जिनको हम वेवलेंथ बोलते हैं, और जो तरंग दैर्घ्य है वो रेडिएशन के रूप में निकलती है, और जो रेडिएशन के रूप में जब निकलती हैं तो उससे विकिरण जो उत्सर्जित होती है उसे 9192631770 सेकंड में जितने कंपन होंगे, जितने वाइब्रेशन वो करेगी इतनी सेकंड में, वो वाइब्रेशन किसके बराबर होंगे? 1 सेकंड के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? 1 सेकंड के बराबर होंगे। फटाफट से नोट कर लो। तीसरा चौथा पॉइंट डालोगे इसमें फटाफट से, विद्युत क्षेत्र। देखो एक विद्युत क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर। इसकी यूनिट क्या है दोस्तों? एम्पियर। इसमें देखो वह विद्युत क्षेत्र, मैं बोलते जा रहा हूं, वह विद्युत, फटाफट नोट करो, विद्युत क्षेत्र जो निर्वात में रखे 2 अनंत लंबाई व नगण्य का मतलब होता है ना के बराबर, नगण्य परिच्छेद
नगण्य परिच्छेद, देखो भाई आगे, वाले तारों को 1 मीटर की, वाले तारों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य फटाफट से लिखो, उनके मध्य प्रति लंबाई 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर बल उत्पन्न होता है। ठीक हो, देखो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं उसको, मैंने क्या लिखा है यहां पर, विद्युत क्षेत्र में एक्चुअल में एम्पियर, ये एम्पियर होता क्या है, एम्पियर होता है कि विद्युत क्षेत्र जो निर्वात में रखे 2 अनंत लंबाई व नगण्य परिच्छेद वाले तारों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य प्रति लंबाई 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर बल उत्पन्न होता है, और उससे जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, आगे इसमें क्या रहेगा कि उससे जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर के बराबर होता है। आगे लिख लो, उससे जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। समझ में आ रही होगी यहां तक की कहानी। आगे हेडिंग लगाओगे फटाफट से, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता लिखते जाओ, मैं बोलता चला जा रहा हूं, ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक लिखोगे कैंडेला, लिखोगे ज्योति तीव्रता कैंडेला। 5वां लिखोगे ज्योति तीव्रता, क्या है इसका दोस्तों, कैंडेला। देखो ज्योति तीव्रता को प्रदीप्तिमान भी बोलते हैं, प्रदीप्तिमान भी इसको बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, इसको लिख लो फटाफट से। लिखोगे इसमें एक प्रदीप्तिमान वह तीव्रता है, लिखो फटाफट से, एक प्रदीप्तिमान वह तीव्रता है जो निश्चित दिशा में कोई स्रोत 540 इंटू 10 की पावर 12 540 इंटू 10 की पावर 12 वाट और उसी दिशा में और गर्मी बहुत है भाई, उसी दिशा में 1/683 प्रति स्टेरियन, देखो 1/683 प्रति स्टेरियन का बल, स्टेरियन का जो मान होता है एक प्रदीप्तिमान के बराबर होता है, एक प्रदीप्तिमान के बराबर होता है। देखो फटाफट से नोट करो, जैसे 5वां मैंने क्या बोला है, ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक क्या है, कैंडेला है, प्रदीप्तिमान जिसको बोल सकते हैं, तो मैंने यहां पर प्रदीप्तिमान ही यूज कर लिया है यहां पर शॉर्ट में। जैसे यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों कि एक प्रदीप्तिमान वह तीव्रता है जो निश्चित दिशा में कोई स्रोत 540 इंटू 10 की पावर 12 वाट और उसी दिशा में 1/683 प्रति स्टेरियन का मान जो होगा वही क्या होगा, एक प्रतिदीप्तिमान के बराबर होगा। नोट करो फटाफट से। अगला पॉइंट लिखोगे ताप, ताप का मात्रक सभी को पता है, केल्विन होता है। लिखोगे फटाफट से ताप, भाई नोट करते चले जाओ, ताप का लिखोगे केल्विन। 6ठा पॉइंट लिखोगे ताप केल्विन, लिखोगे इसमें पानी के त्रिक बिंदु पर, पानी के त्रिक, ट्रिपल पॉइंट बोल सकते हैं, त्रिक बिंदु जहां पर ठोस द्रव गैस एक ही अवस्था में आ जाए, त्रिक बिंदु पर ऊष्मा इसे थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, ऊष्मा गतिकी ताप का लिखोगे 1/273.16 वह भाग किसके बराबर होता है, 1 केल्विन के बराबर होता है।
1 केल्विन के बराबर होता है। तो मेरे ख्याल से ये वाली पॉइंट भी समझ में आ रही होगी। पानी के त्रिक बिंदु पर ऊष्मागति ताप का 1/273.16 व भाग 1 केल्विन के बराबर होता है। मेरे ख्याल से लाइट चली गई है, थोड़ी सी रोशनी कम हो गई होगी, लाइट की प्रॉब्लम है भाई, बार बार कट हो जाती है। कराऊंगा इसमें भी, मैं कनेक्शन कराऊंगा जल्दी से, ठीक है। चलोगे आगे, 7वां लिखोगे, 7वीं यूनिट और लिखोगे फटाफट से। लिखोगे 7वीं लिखोगे पदार्थ। क्या है? पदार्थ। और पदार्थ की क्या होती है? मोल। देखो इसमें पदार्थ की वह मात्रा, पदार्थ की वह मात्रा जो अवयवों की, इसे मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, अवयवों, जो अवयवों की संख्या का, जो अवयवों की संख्या का, आगे लिखोगे 6C12 इंटू 0.012 किलोग्राम के अवयव के बराबर होता है, वह 1 मोल कहलाता है। देखो इसमें फटाफट से पदार्थ की वह मात्रा जो अवयवों की संख्या का 6C12 इंटू 0.012 किलोग्राम के अवयव के बराबर होता है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? हम उसे 1 मोल बोलते हैं। तो ये तो थी 7 फंडामेंटल यूनिट्स, जो सातों के सातों आपको याद रखनी है कि क्यों है। देखो कराने को तो मैं ऐसे के ऐसे भी लिखा देता इसे कि भाई लंबाई का मीटर होता है, सभी ऐसे ही लिखाते हैं, लेकिन कुछ अलग से और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पेपर में अच्छे से ही पूछा जाता है, ऊपर ऊपर की चीजें नहीं पूछता है। इसके आगे डालोगे, जल्दी से हेडिंग डालोगे फटाफट से, फंडामेंटल के बाद डालोगे सप्लीमेंट्री यूनिट। हेडिंग डालोगे सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री को लिखोगे हिंदी में संपूरक मात्रक। और ये कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। इसको भी मैं समझा देता हूं। संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री मात्रक 2 होते हैं। अब देखो एक तो होता है रेडियन, एक तो रेडियन मात्रक है, और दूसरा क्या है? स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन, ये 2 मात्रक होते हैं। अब देखो ये 2 तो मात्रक है, देखो लेकिन इनकी राशि क्या है, इनकी क्वांटिटी क्या है? जैसे मैंने अभी पढ़ाया है क्वांटिटी, तो इसकी क्वांटिटी क्या होती है दोनों की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो रेडियन की क्वांटिटी क्या होती है? प्लेन एंगल, समतल कोण, और इसके स्टेरेडियन की क्या होती है? ठोसीय एंगल, सॉलिड कोण, ठोसीय कोण। देखो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने राशि बताई, तो राशि कौन सी है? ये वाली। हम आज तक सिर्फ क्या पढ़े आए कि 2 संपूरक मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। ये नहीं पता है वो किस राशि के मात्रक है। भाई वो मात्रक होगा तो किसी ना किसी क्वांटिटी का मात्रक होगा ना, तो वो क्वांटिटी कौन सी है ये भी तो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो क्वांटिटी क्या है कि प्लेन एंगल का क्या है? रेडियन, और ठोसीय एंगल का क्या है? स्टेरेडियन। प्लेन एंगल को समतल कोण बोलते हैं, और ठोसीय कोण को बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब देखोगे सबसे पहले रेडियन की बात करें तो रेडियन होता क्या एक्चुअल में? वैसे तो इसका मान जो होता है वो 180/पाई होता है, 57 पॉइंट कुछ होता है, 57.12, मुझे प्रॉपर ध्यान देंगे। अब देखो ये इसमें है क्या एक्चुअल में? जैसे कोई सर्किल है, इस सर्किल में केंद्र से, इसके पॉइंट से, मैं सर्किल कह रहा हूं, ठीक है, इसके सेंटर से एक मैं रेडियस डालता हूं, और इस रेडियस के बराबर ही मैं यहां पर एक आर्क ले लेता हूं। दोबारा से समझोगे मैं क्या कह रहा हूं कि जितनी रेडियस, मान लो आर रेडियस है और आर ही मैंने क्या रेडियस का आर्क ले लिया, तो रेडियस यहां पर भी ऐसी होगी। तो इस आर्क के द्वारा इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा? आपका रेडियन होगा। क्या होगा? रेडियन एंगल कहलाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर सर्किल में जितनी हमने रेडियस ली है उस रेडियस के बराबर अगर मैं आर्क ले लूं, तो उस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? रेडियन कहलाएगा। जबकि स्टेरेडियन की बात कर रहा है तो ठोस की बात कर रहा है, तो सर्किल में तो ये बनना नहीं है, ये किस में बनेगा? गोले में बनेगा, स्फीयर में बनेगा। तो इसमें जो हमने सर्किल की जिसमें हमने गोले की जो त्रिज्या ली है, गोले की जो रेडियस ली है, उसके क्षेत्र के बराबर अगर मैं यहां पर गोले का
एक और छोटा सा गोला बना के इसका क्षेत्र ले लेता हूं। जैसे यहां पर ये पूरा गोला है, इसका मैंने क्षेत्र, इसकी इस रेडियस को लेकर मैंने यहां पर एक और यहां पर ये बना दिया गोला, और इस गोले से सेंटर पे ऐसे करके जो एंगल बनेगा यहां पर वो किसके बराबर होगा, स्टेरेडियन के बराबर होगा। तो देखो ये तो है रेडियन, फटाफट से नोट कर लो, और ये क्या है दोस्तों, स्टेरेडियन। तो ये दोनों तो हो गए क्लियर आपके, रेडियन और स्टेरेडियन क्या होते हैं। तो फंडामेंटल क्लियर हो गया, रेडियन स्टेरेडियन क्लियर हो गया। आगे देखो इसमें, चलो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ देता हूं वीडियो में। आगे जो पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए वो होगा व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव यूनिट। ड्राइव करना भी सीखेंगे, वो बनती कैसे है, सारी बातों को एक एक करके अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास में फंडामेंटल यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट को हमने कंप्लीट किया। कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो आपको, क्योंकि साइंस शुरू हो गई है, बायोलॉजी भी शुरू करूंगा जल्दी, और फिर बाद में केमिस्ट्री भी करेंगे। चलो मैं लेता हूं आपसे विदा, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।